सब गाइस आज हम लोग जा रहे हैं हॉरर वर्शिप चैट। मैं निकल चुका ये वीडियो बना के। गाइस हम इसलिए हॉल में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपना वॉइस पूरा बढ़ा देते हैं। तो गाइस चलो अब हम लोग अपने हॉल में आ चुके हैं। एंड गाइस आपसे एक और तुम आएगा क्योंकि रात के 1 बजे जब ये वीडियो बनाएंगे हम लोग तब डर तो आएगा भाई, तो पूरा मोहल्ला कांप उठेगा। और वैसे भी गाइस सब लोग सो रहे हैं। ठीक है अब इसका पूरा क्रेडिट चाहता है डोंट लुक बिहाइंड चैनल को। हम लोग भी डोंट लुक बिहाइंड अभी। ओके लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी शुरू हो रही है वन डे बिफोर क्रिसमस। बात हो रही है मिली से। हे गर्ल, क्या क्रिसमस प्रेजेंट देने वाली हो तुम मुझे? इस बार मुझे कुछ एक्सपेंसिव चाहिए। यू आर रिच नाउ। मैं कहाँ से रिच हो गई? तुम्हारी रूबी आंटी की डेथ के बाद उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलने वाला है ना तुम्हारे डैड को। तो ये इसकी एक आंटी थी, उसका नाम था रूबी आंटी। तो ये कह रही है कि उसकी रूबी आंटी की डेथ हो चुकी है एंड उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा इसके डैड को भी मिलने वाला है। वो तो इतनी अमीर थी ना। उनके खुद के बच्चे तो नहीं थे, तुम ही लोग उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हो। तुम लोगों को तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सिर्फ हम लोग थोड़ी उनके रिलेटिव्स। सही बात है, सिर्फ ये लोग थोड़ी उनके रिलेटिव्स। आंटी ने कोई वसीयत नहीं लिखी थी मरने से पहले। तो इसमें लिखा है कि आंटी ने कोई वसीयत नहीं लिखी थी मरने से पहले। कुल मिलाकर 6 लोग हैं दवेदर। तो ये कहना चाह रही है कि कुल मिला के 6 लोग हैं देवधर। अरे ये क्या है गनु, ये क्या लिखा है? कुल मिलाकर 6 लोग हैं दवेदर क्या देवधर क्या दिखाओ। ये हमें पढ़ समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो अब रोकते हैं। ये 3 उनके डेथ हस्बैंड्स के सिबलिंग और 3 उनके सिबलिंग। तो ये कह रही है कि 3 उनके डेथ हस्बैंड्स के सिबलिंग और 3 उनके सिबलिंग्स। अगर कोर्ट केस लगा तो सलून बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी जो रूबी आंटी थी वो एक सैलून चलाती थी शायद से। तो ये कह रही है कि केस हुआ तो सैलून बर्बाद हो जाएगा। क्या पता कब क्या मिलेगा। ओह दैट्स कॉम्प्लिकेटेड। यस, और तुम भी ना, परसों मेरी आंटी की डेथ हुई है, कल उनका फ्यूनरल है और तुम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही हो। सही बात है भाई, ऐसे मत बोलो, बुरा लगता है। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। एक कान के नीचे रैप का मारो इसे खींच के। वैसे उनकी डेथ क्रिसमस के कितने पास हुई है। तुम्हारी फैमिली के लिए तो इस बार सैड रहेगा सर। सही बात है। हाँ रीता, ओ तो हमारी बात हो रही है रीता से। ओके, क्रिसमस उनका फेवरेट फेस्टिवल। हम सबको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती थी। वॉइस कम कर दिया, वो हॉरर वॉइस नहीं आएगा। गिफ्ट्स देती थी, वो भी सरप्राइज करके। लाइफ किसी के दूर के जस्ट किसी के डोर के बाहर जस्ट गिफ्ट रख देती थी। अरे यार आवाज बढ़ाओ बहन। तो किसी की अलमारी में छिपा देती थी। मजा आएगा। शी वॉज सो स्वीट। उन्होंने तो क्रिसमस की डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। ओके तो ये सब डेकोरेशन है जो
कि आंटी ने किया है। एंड ये बहुत क्रीपी है, यू नो। हाँ, ये तो क्रीपी है यार। बाप रे बाप। क्या क्रीपी है? अभी तो हम लोग उनके घर पर रुके हैं। सब बहुत सैड है। उनके नेफ्यू है डेविड। ओके, तो इसके जो नेफ्यू हैं, मतलब रूबी आंटी के नेफ्यू डेविड है। वो तो इतना रो रहा था कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। ओके, वो बहुत रो रहा था। वो उनकी इस पूरे घर देख रेख करता है। तो जो रूबी आंटी का नेफ्यू है, ये पूरे घर की देख रेख करता है। डैम। ओ तो क्या है? ओके, वो देख रेख करता है। ओ माय, ओ मे गॉड ब्लेस हिम। अब डेथ के आगे कोई क्या ही कर सकता है, सही बात है। हाँ, बट ऐसे अचानक से हो जाता है कुछ, तो बिलीव ही नहीं होता। उनकी हेल्थ भी ठीक थी। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। तो ठीक है, ये बाद में बात करती हूँ। ओके, डैड बुला रहे थे, उसके डैड बुला रहे थे। ओके ओके, बाय। टीसी। ऑन द नाइट ऑफ क्रिसमस। मतलब कॉल क्यों नहीं उठा रही हो रीता? अरे वो कुछ रिलेटिव्स आए हैं मेरे यहाँ क्रिसमस के लिए, उनके साथ बिज़ी थी, मोबाइल दिखा रही थी। क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत वियर्ड फील हो रहा है। डैम, इसको वियर्ड फील हो रहा है, यू नो। क्यों? रूबी आंटी गायब हो गई है। व्हाट? गायब हो गई है? उनकी तो डेथ हो गई है ना। हाँ, मतलब उनकी डेथ बॉडी केमिस्ट्री से मिसिंग है। ब्रो, जो रूबी आंटी है उनकी डेड बॉडी केमिस्ट्री से मिसिंग है। गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। अब उनका परसों दफनाया गया, उन्हें परसों दफनाया गया था, और आज सुबह केमिस्ट्री के केयर टेकर का कॉल आया कि उनकी ग्रेव खोदी हुई है। और भाई भाई, और उनका कॉफिन खाली पड़ा है। तो जो रूबी आंटी का जो कॉफिन है वो खाली पड़ा है, उनकी ग्रेव खोदी गई है। एंड किसने खोदी अभी तक ये नहीं पता चला। ब्रो, कौन तुम्हारी आंटी की डेड बॉडी निकालेगा और क्यों? सही बात है, आई डोंट नो यार, बट सबसे स्कैरी डिटेल ये है कि उनकी उनकी कब्र अंदर से खोदी। व्हाट द हेल? कहीं रूबी आंटी की आत्मा भटक रही है, मुझे लगता। व्हाट? मतलब उनके ताबूत के अंदर नाखून से खरोचने के बड़े बड़े निशान थे। पक्का रूबी कुछ है, रूबी में कुछ है। भाई, एक तो ये लोग रात के इतने 12 बजे बात कर, जैसे ताबूत के अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो और वो निकल भी गया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारी आंटी की डेड बॉडी खुद ताबूत से खुद ताबूत को तोड़कर क्रॉल करके कब्र से बाहर आ गई? जिनको नहीं पता, क्रॉल करके मतलब चल के, यू नो। भाई साहब, आई नो इट साउंड्स क्रेजी, बट वो एरिया देखकर सबको ऐसा ही लग रहा है। दैट्स इम्पॉसिबल। आई नो, बट फिर भी मुझे डर लग रहा है। मैं वैसे भी उनके घर पर अकेली। डैम, ये रूबी आंटी के घर पर अकेली है। बाकी सब कहाँ गए? सारे रिलेटिव आज दोपहर में चले गए थे। सिर्फ मैं, डैड और डेविड रुके थे। डैड अपने एक पुलिस वाले फ्रेंड के पास गए हैं। और डेविड का क्या हुआ भाई? रूबी आंटी की डेड बॉडी लोकेट करने में हेल्प के लिए। ओके, वो अभी तक नहीं आए। डेविड का भी कुछ पता नहीं है। आई कांट बिलीव मेरी क्रिसमस ऐसी निकल रही है। हाँ यार, मिली के साथ बुरा हुआ। तुम डरो मत, एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। किसी ने डोरबेल बजाई है, हो सकता है कि तुम्हारे डैड हो।
या डेविड हो, देखती हूँ मैं। ओके, तो किसी ने डोरबेल बजाया। कौन था? कोई नहीं दिखा। इतनी रात को कौन डोरबेल बजा कर जाएगा? ज़्यादा परेशान मत हो। अब कोई नॉक कर रहा है। भाई मिली इसकी। ओह माय गॉड, एक वीडियो आई है, देखते चलो। ओह पीछे हटो। ओ कोई है, उसके दरवाजे के बाहर है गाइस। है यार, के दरवाजे के बाहर। पक्का वो रूबी आंटी है, वो रूबी आंटी है। भाई कुछ तो अजीब सा है। फिर वो गायब हो गया, गायब हो गया। कैमरा भाई साहब, भाई साहब, मिली क्या हो रहा है वहाँ? फिर कोई नहीं था दूर पर। भाई किसी पर से थी, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो स्टेयर पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा मिला। कहीं तुम्हारे डैड ने तो नहीं रखा? नहीं यार, डैड नहीं हो सकते। इट लुक्स सिनिस्टर। सिनिस्टर बिकॉज गिफ्ट से रेड लिक्विड बाहर आ रहा है, लाइक ऑलमोस्ट पूरा बॉक्स ब्लड से गीला है। बिल्कुल अभी जब मैं यहाँ थी तो कुछ भी नहीं रखा था। मुझे बाहर जाकर अंदर आने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगा था। कोई इतनी जल्दी रखकर कैसे जा सकता है? तुम अभी अपने डैड को कॉल करो, उनको सब बताओ, जल्दी आने को बोलो। ओके। बात हुई अंकल से? क्या बोला उन्होंने? वो आ रहे थे, बस पहुंचने वाले हैं। ओके, ध्यान रखो तुम। जो भी हो मुझे अपडेट देते रहना। फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स के बाद। अंकल आ गए? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ वो आ गए हैं, हम लोग वो गिफ्ट बॉक्स खोल रहे हैं। ओके। ओ माय गॉड रीता, इसमें एक हर्ट है, ह्यूमन हर्ट। रियल है? आई कांट बिलीव दिस। ये क्या हो रहा है? मुझे तो उल्टी आ रही है। कम डाउन, हो सकता है ये फेक हो। डैड पुलिस को कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। हाय, आर यू ओके? या रूबी आंटी की बॉडी मिल गई है? कहाँ? वापस उनकी कब्र में। डैड भाई साहब, वो कैसे? किसी को नहीं पता। आज सुबह जब केमिस्ट्री का केयर टेकर वहाँ पहुँचा तो उनकी डेड बॉडी कॉफिन में थी। उनके दूसरे कॉफिन में रखकर फिर से दफना दिया गया है। दैट्स सो बिजर। इससे भी शॉकिंग न्यूज़ तो तुम्हें बताई ही नहीं। जैसे मुझे वो गिफ्ट मिला था ना, मिला होता है भाई, जिसमें हर्ट था। रूबी आंटी की प्रॉपर्टी के सारे हिस्से, ओए, रूबी आंटी के प्रॉपर्टी के सारे हिस्सेदारों के वैसे गिफ्ट बॉक्सेस मिले थे, और उसमें अलग अलग इंटरनल बॉडी पार्ट्स थे। मैं कुछ नहीं कह सकती। का चीज का तो मौत हुआ। जो रूबी आंटी थी उनके सारे क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के हिस्सेदारों को मिले थे ये बॉक्स, और उनमें इंटरनल बॉडी पार्ट्स थे। मैं क्या बोलूँ? रूबी आंटी क्यों हो गए? आई डोंट नो। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस ने वो सारी बॉडी पार्ट्स से ज़ाहिर कर लिए हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं। उनकी थ्योरी के हिसाब से ये बॉडी पार्ट्स एक ही बॉडी के, हाँ हो सकता है। और कोई हम लोगों को धमकाने के लिए, वार्निंग देने के लिए ये सब कर रहा है। दिस इज़ द वर्स्ट क्रिसमस एवर रीता। जस्ट प्रे मैरी, मिली, सब ठीक हो जाएगा। 20 डेज लेटर, 20 दिन बाद डायरेक्ट बात हो रही है। डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? क्या तुम्हें लगता है कि कोई मुर्दा अपने साथ हुए
क्राइम का बदला लेने वापस आ सकता है। आर यू मैड? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्योंकि रूबी आंटी ने ऐसा किया। क्या मतलब? वो जो बॉडी पार्ट्स हम लोगों को भेजे गए थे ना, वो डेविड के थे। डेविड के? वो नेफ्यू जो रूबी आंटी की देखभाल करता था, वो तो उसी दिन मिसिंग था ना? उसी दिन मिसिंग था ना जिस दिन से रूबी आंटी की बॉडी कब्रिस्तान से गायब हुई थी। हाँ, पुलिस रिपोर्ट में कंफर्म हो गया था कि वो सारे बॉडी पार्ट्स एक ही बॉडी के थे, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि किसके थे। तब डेविड के फादर ने बोला कि डेविड का डीएनए चेक कर लिया जाए एंड इट वाज अ मैच। ओह नो, इट्स ग्रिसम क्राइम। किसने किया होगा? डेविड के फादर की माने तो इसके पीछे रूबी आंटी है। व्हाट? एक्चुअली डेविड के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था गैम्बलिंग की वजह से। उसको लग रहा था कि रूबी आंटी के पैसों से वो कर्ज चुका देगा, लेकिन फिर एक दिन उसे पता चला कि आंटी अपनी सारी प्रॉपर्टी रिलेटिव में बांटने के बजाय चर्च और एनजीओज को डोनेट करने की वसीयत बनवा रही है। इसके पहले वो वसीयत बनवा पाती और पैसे पूरी तरह से डेविड के हाथ से निकल जाता। उसे लगा उसे लगा दबा कर आंटी को मार डाला। उसने दबाकर आंटी को गला दबाकर आंटी को मार डाला और फिर प्रिटेंड कि नेचुरल डेथ है। सो ही किल्ड हर। और तुम लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं था? नहीं, लेकिन आंटी को मारने के बाद डेविड ने ये सब अपने फादर को बता दिया। उसके फादर ने अपने बेटे को बचाने के लिए और प्रॉपर्टी मिलने में कोई अड़चन ना आए इसलिए कुछ नहीं किया। लोग पैसे के लालच में कितने अंधे हो जाते हैं। हाँ, ये सही कह रही है बेटा। जिस रात डेविड गायब हुआ था, उसके फादर ने रूबी आंटी को देखा था। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी के लालच में डेविड ने उनकी जान ली, लेकिन अब वो एक एग्जाम्पल बनेगा और जो भी उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हैं वो लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि रूबी आंटी की आत्मा या बॉडी जो भी, वो कब्र से निकलकर वापस आई? उनका मर्डर करने वाले को चीर फाड़ डाला, उसके बॉडी पार्ट्स तुम सबको वार्निंग देने के लिए गिफ्ट किए और उस क्राइम को छिपाने वाले को डराकर वापस चली गई। हाँ, पहले डेविड के फादर को लगा था कि गिल्ट और आंटी की लाश गायब होने के स्ट्रेस में उन्होंने ये सब इमेजिन किया था, लेकिन जब डेविड इतने दिन तक नहीं मिला तो उन्होंने एहसास हुआ कि वो कोई इमेजिनेशन नहीं, इसलिए उन्होंने पुलिस को उन बॉडी पार्ट्स का डीएनए डेविड से मैच करने को बोला। पुलिस तो आगे इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे क्राइम को। वो थोड़ा ना ये घोस्ट या अपना बदला लेने के लिए वापस आई डेड बॉडी जैसी बातों पर यकीन करने वाले। हाँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे भी इस स्टोरी पर बिल्कुल यकीन नहीं है, बट एटलीस्ट जिसने क्राइम किया उसको तो सज़ा मिल गई। मुझे भी भरोसा करना मुश्किल लग रहा है, बट वन थिंग इज़ क्लियर, दिस वॉज एन अनफॉरगेटेबल क्रिसमस। राइट, इसके लिए तो होगा मिली मैरी क्रिसमस। तो गाइज, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन, पीस आउट।